everyone. This class is for only 11th students. Today we will discuss about the producer equilibrium. Okay. तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है उससे पहले हम क्या समझेंगे. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना. द रीज़न इज़ आगे से आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएंगी. जब भी कोई न्यू वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसको ईजिली वॉच कर सकते हो. क्लियर हुआ. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि जो प्रोड्यूसर है सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज. ये मार्कर है, इसको बनाने वाला प्रोड्यूसर था, मैंने ये खरीद लिया, मैं क्या हो गई, कंज्यूमर. तो बेसिक टर्म समझ में है कि प्रोड्यूसर कौन होता है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो इसको सप्लाई कर रहा है इकोनॉमी में. क्लियर. तो वो उसका क्या एम था कि ये मार्कर अगर मैं सेल करूं मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या टर्म यूज़ करोगे आप, मैक्सिमम प्रॉफिट. यही मैंने लिखा है कि जो प्रोड्यूसर एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट को मैंने अंडरलाइन भी किया है कि हर प्रोड्यूसर का एम होता है कि वो क्या करे, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे. नेक्स्ट क्या है, जब भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा तो दो कंडीशंस हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर फॉलो करनी होंगी. द टू कंडीशन इज प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब, द फर्स्ट एम आर इक्वल्स टू एम सी. अब एम आर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कोस्ट. तो एम सी इज फॉर मार्जिनल कोस्ट एंड एम आर इज फॉर मार्जिनल रेवेन्यू. सो इट मीन्स द फर्स्ट कंडीशन of producer equilibrium MR equals to MC. The second condition is MC should be rising. कि MC क्या होना चाहिए, अभी बताया MC की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल कॉस्ट. राइजिंग मतलब MC हमारा राइज होना चाहिए. तो दो कंडीशन समझ में आ गई, बहुत इजी है. MR equals to MC and MC should be rising. अब इसका डायग्राम आता है. डायग्राम में जो एम आर होगा, मैंने लिखा है एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू पी. अब उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलो, एवरेज रेवेन्यू बोलो या प्राइस बोलो, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, तीनों भी लिख सकते हो. अब किस चैप्टर की बात हो रही है, प्रोड्यूसर की, जो आउटपुट बना रहा है. इसीलिए एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, आउटपुट. वाई एक्सिस पे कौन सा डायग्राम बना रहे हो, एम आर एम सी. और ये मेरी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, ये क्या है, प्राइस भी है, एवरेज रेवेन्यू भी और मार्जिनल रेवेन्यू. मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, प्राइस. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब देखो जो ये वाला मेरा डायग्राम था किस में था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस. तो सेम जब प्राइस हम लेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तो वो भी हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस होगा. अब आता है सेकंड डायग्राम एमसी, क्योंकि इन्हीं दो का खेल है, एमआर और एमसी का. यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एमआर आप बना चुके हो हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस. एमसी कैसा होगा, यू शेप. आप देख रहे हो बिल्कुल यू बना हुआ है, इस टाइप से ये मैंने ड्रॉ कर दिया है. तो ये मेरा क्या हो गया, यू शेप. अब बात आती है कंडीशन. ये दोनों कंडीशन इस डायग्राम में कहाँ पर फॉलो हो रही है. मैंने दो पॉइंट हाईलाइट करे हैं जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है. फर्स्ट ए पॉइंट है, सेकंड बी पॉइंट है. क्लियर हुआ. ए पॉइंट पर देखो एम आर इक्वल्स टू एम सी है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सेकेंड कंडीशन देखो, दोनों कंडीशन जरूरी है कि फॉलो होनी चाहिए. MC शुड बी राइजिंग. पर ये जो हमने MC बनाया है ये हमारा क्या जा रहा है, इसके बाद फॉल जा रहा है. तो इट मीन्स इस वाली कंडीशन पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ. पॉइंट बी जहाँ पर ये दोबारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर MR इक्वल्स टू MC हो गया. अब देखो सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, MC शुड बी राइजिंग. अब देखो ये जो MC मैंने बनाया है ये कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये राइज हो रहा है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉइंट बी पर प्रोड्यूसर फुलफिल बोथ ऑफ द कंडीशन. फर्स्ट MR इक्वल्स टू MC, हाँ जी. सेकेंड MC शुड बी राइजिंग, MC राइज होना चाहिए. इसके बाद MC ऊपर जा रहा है, राइज हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गई. तो कौन से पॉइंट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हुआ, ए पर तो हुआ नहीं क्योंकि सेकेंड अनफॉलो रहेगी. बी पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम.
डायग्राम गो थ्रू कर लो। यहाँ पर हमने आउटपुट लिया, वहाँ पे मैंने प्राइस फिक्स लिया हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, उस पर मैंने यू शेप बना दी। दो बार ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक बार ए पॉइंट पर कट कर रहे हैं और एक बार बी पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ए पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि एमसी फॉल कर रहा है, लेकिन पॉइंट बी पर वो कट करने के बाद उसको राइज कर रहा है। इलस्ट्रेशन कैसे बनेगी, बहुत ईजी है, रटने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आपके सामने है, इलस्ट्रेशन देखो। आउटपुट लिया मैंने क्योंकि गुड्स बना रहा है वो, मैंने 1 to 8 ले लिया। MR आप कुछ भी अपनी साइड से 5, 10, 2, 3 कुछ भी डिजिट ले लो जो हर आउटपुट पर फिक्स रहेगी। मैंने सपोज 20 लिया। ये देखो मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन करे 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे मैंने ये आउटपुट मेंशन किए जो मैंने ये लिए हैं। अब कितने पर मैंने प्राइस हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस खींचा था, 20 पर, इसीलिए मैंने MR क्या ले लिया 20, 20, 20। MC कैसे निकाला, फर्स्ट आउटपुट पर MC कितना है 40। ये देखो आउटपुट ले रहे थे हम एक्स एक्सिस पे, फर्स्ट आउटपुट पर अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा फर्स्ट आउटपुट पर कितना आ गया 40। यही मैंने लिखा है कि फर्स्ट आउटपुट पर कितना है 40। सेकेंड आउटपुट, जब मैं सेकेंड आउटपुट की बात कर रही हूँ, MC कितना है 20, तो सेकेंड आउटपुट पर ये मेरा 20 है, जहाँ पर MR इक्वल्स टू MC है, इसलिए मैंने ये ब्लॉक क्लोज कर दिया कि यहाँ पर MR इक्वल्स टू MC है। उसके बाद MC क्या हो रहा है फॉल, कौन से आउटपुट पर, थर्ड आउटपुट पर। ये मेरा थर्ड आउटपुट है। इसके बाद ये कितना आ गया 18, 20 से नीचे 2 आ जाओ, मतलब यहाँ पर ले लो कि ये हो गया 18। फोर्थ पर ये 15 हो गया, फोर्थ आउटपुट पर ये 10 और इसके बीच में आ गया, ये यहाँ पर 15 पर आ गए। और फिफ्थ आउटपुट पे भी ये 15 रहा, फिफ्थ आउटपुट पे भी ये 15 रहा, मतलब यहाँ पर ये क्या रहा है कांस्टेंट 15, 15 रहा है। 6 पे ये 19 हो गया। अब जो ये 6 है, अब ये धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 पे कितना हो गया दोबारा से 20। ये जो मैंने 7 लिया इस पर ये दोबारा से क्या हो गया 20। आपको पता है MR इक्वल्स टू MC, तो एक बार यहाँ पर इक्वल हुआ 20, 20 और एक बार 7 आउटपुट पर हुआ 20, 20। अब MC क्या हो रहा है राइज। अब देखो 8th आउटपुट पर कितना है 25, तो ये जो 8th आउटपुट है 25 आपका 30 और 20 के बीच में लाई करेगा। आप यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लोगे, यहाँ पर सपोज मेरा 25 बना, इन दोनों के बीच का पोर्शन, तो यहाँ पर ये कितना हो गया मेरा 8th आउटपुट पे 25। आप इसको और आगे फॉरवर्ड कर सकते हो एक दो स्टेप कि 9 पर हो गया 30, तो यहाँ मैं एक आउटपुट 9 और बना के इस पॉइंट को थोड़ा और बढ़ा के 30 शो कर सकती हूँ। क्लियर हो गया। तो देख रहे हो जो ये मेरा डायग्राम बना है, आउटपुट लिया एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर मैंने प्राइजेस लिए, इन दोनों की हेल्प से ये मेरी इलस्ट्रेशन बन गई। जब इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइंट करती चली गई, अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, अगर मैं इनको मैच कर दूँ, ये जितने भी ब्लैक डॉट्स में हैं, अभी जो मैंने आपके सामने फाइंड आउट किया है, तो ये कैसा बन रहा है, ये बन गया ना हमारा यू शेप जो मैंने दोबारा ड्रॉ किया। तो आ गई सिचुएशन, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड इलस्ट्रेशन। आपको डायग्राम बनाना है, इलस्ट्रेशन ये रही आपके सामने, लॉजिक क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, कुछ भी जो आप डिजिट ले रहे हो वो कुछ भी हो सकती है, 10 भी 15 भी, वो आपके ऊपर है। सेम एग्जांपल लेना है, सेम भी ले सकते हो। उसके बाद जस्ट फॉल कर देना, ये पूरा गैप फॉल हो रहा है। फिर यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा राइज करना, जैसे मैंने 15 से 19 किया। उसके बाद इसकी इक्वल करने के बाद इसको राइज कर देना। तो सिंपल सी बात है, एक बार आउटपुट 2 पर, एक बार 7 पर आपको सेम रखना है, और इसके बाद आपको फॉल करना है, लेकिन 7 के बाद आपको MC
राइज करना है। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक की बात। आप ये अप्लाई कर दोगे, आपकी इलस्ट्रेशन बन जाएगी। क्लियर है गाइस? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।